टॉपिक है वो है बिजनेस के हवाले से। हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी बंदा है, चाहे वो ग्रेजुएट है, वो ग्रेजुएट और वो भी बिजनेस में हो, यानी बीबीए उसकी हो, वो जॉब की तरफ जाता है, ना कि बिजनेस की तरफ। हालांकि हमें जो है हमेशा बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। अब बिजनेस की तरफ क्यों जाना चाहिए? क्योंकि अगर हम देखेंगे, जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, इंडिया भी एक डेवलप है, ये एक हकीकत है। हम अगर पाकिस्तान की निस्बत देखें तो इंडिया हमसे ज़्यादा जो है डेवलप है। हम अपनी एक्सपोर्ट देखें, हम उनके एक्सपोर्ट देखें, हम अपने इंपोर्ट देखें, उनके इंपोर्ट देखें, अपने मिनरल्स, अपने वसाइल देखें, अपने जो है करेंसी की वैल्यू देखें। करेंसी की वैल्यू, अच्छा, अफ़गानिस्तान हमसे आगे निकल रहा है, बांग्लादेश हमसे आगे निकल रहा है। उसका मेन रीज़न अगर हम देखेंगे ना, बांग्लादेश का अगर देखें, वो भी यही है कि वहाँ पे एंटरप्रेन्योर ज़्यादा है, वहाँ पे बिज़नेस ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर जो भी कॉटन्स मिल्स बंद हुई हैं, जो भी बिज़नेसेस बंद हुए हैं, ज़्यादातर वो किस तरफ गए हैं? इसी की तरफ। टेक्सटाइल वाले ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में बंद करके बांग्लादेश के अंदर चले गए हैं। अच्छा, अब अगर बात की जाए बिज़नेस के हवाले से, तो आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहूँगा वो है फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री। अगर इस टाइम पे हम देखें तो हमारे फार्मर्स को इतना बेनिफिट नहीं हुआ, क्रॉप से इतना बेनिफिट नहीं हो रहा। अब वो उसी क्रॉप के साथ ट्रीज भी लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि 3 साल 2 साल के बाद वो उसमें से वुड ले सकते हैं। वो वुड जो है अपने फ्यूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा उसको यानी जलाने के काम आ सकता है, उसको बेच के वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अब एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर हम बेसिकली करते ये हैं कि सबसे पहले हम क्रॉप लगा देते हैं, और जो क्रॉप की साइड है वहाँ पे दरख्त लगा देते हैं, जिस तरह यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर बात की जाए ट्री सिलेक्शन की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जो हम ट्री लगा रहे हैं, उस ट्री की सबसे पहले इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। उसके अलावा सबसे पहले वो जो ज़मीन है, उस ज़मीन की कंडीशन क्या है, जिस ज़मीन के अंदर हम अपनी वो ट्री लगा रहे हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्या है, यानी जिस एरिया के अंदर हम लगा रहे हैं, आया हम नॉर्दर्न एरियाज़ में लगा रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा लो रहता है, आया हम सिंध के या बलूचिस्तान के उन एरियाज़ में लगा रहे हैं जहाँ पे हमेशा टेम्परेचर ऊपर रहता है, जिस तरह हमारा सिब्बी हो गया या जैकाबाद हो गया, सिंध के एरियाज़, या दूसरे खैरपुर, सक्खर, इन एरियाज़ में लगा रहे हैं, आया हम पंजाब में लगा रहे हैं, तो वो देख के ही हमेशा लगाते हैं। और इनमें एक मेन दूसरी बात ये है कि हम अपना क्रॉप पैटर्न चेक करते हैं। हमारी जो ट्रीज़ हैं वो हमारे क्रॉप्स के साथ कॉम्पिटिटर ना हो, वो कंपटीशन ना करे। ऐसा वो कंपटीशन न्यूट्रिएंट्स का कंपटीशन हो सकता है, वो कंपटीशन पानी के लिए कंपटीशन हो सकता है। ज़्यादातर ट्रीज़ जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, तो वो अगर उनको कम पड़ेगा ज़मीन में से, तो वो हमारे फसल की जो न्यूट्रिएंट्स वो ले लेंगी। शेड के लिए करती हैं, मिसाल की बात है, सनलाइट ज़्यादा, वो क्राउन उसका बड़ा हुआ, तो वो सारी सनलाइट तो वो रोक देगा, हमारे फसल को नहीं लगेगी। तो हमेशा हमें क्रॉप जो है देख के हम फिर ट्री की सिलेक्शन करते हैं। और ट्री हमेशा वही रखनी चाहिए जिसकी जो है वुड की कीमत हो, क्योंकि बेसिक मकसद तो हमारा यही है ना कि हम उसमें से ज़्यादा अर्निंग हासिल कर सकें। अगर टाइप की बात की जाए एग्रो फॉरेस्ट्री की, तो सिल्वीकल्चर आती है। सिल्वीकल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने हम जो है क्रॉप लगा देते हैं, फिर उसके जो इर्द गिर्द बन्ने हम जैसे कह सकते हैं, या जो है सेपरेशन के लिए लगाई जाती है फसलों के अंदर, उन साइडों पे यानी कोनों पे हम जो है ट्रीज़ लगा देते हैं। अब एग्रो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि हम क्रॉप लगाते हैं और उसी क्रॉप के साथ हम सब्ज़ी लगा देते हैं। मिसाल की बात है, उनके बीच में क्रॉप लगा के और साइडों पे हम वेजिटेबल्स लगा देते हैं। एग्रो हॉर्टिकल्चर में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्रॉप लगाते हैं, फिर साइड पे उसके जो है हम अपनी वेजिटेबल्स दे देते हैं, या ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा देते हैं, और उसी की साइड पे हम ट्रीज़ भी कुछ लगा देते हैं। अब अगर बात की जाए इन सारे एडवांटेजेस की जो हम इनमें से हासिल करते हैं, सबसे पहले
तो अगर जहाँ पे ज़्यादातर दरख्त होते हैं वहाँ का टेम्परेचर हमेशा कम ही होता है दूसरे बनस्बत दूसरे एरियाज़ के जो ड्राई हैं। अगर गैस की बात की जाए, CO2 प्रोड्यूस होता है जो है हमारा ज़्यादातर जो हम पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं। अगर हमारे मुल्क के अंदर या हमारे उस एरियाज़ के अंदर दरख्त ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे CO2 की इमिशन कम होगी और वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सीधी बात है, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, CO2 कम होगा तो सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी और वहाँ का एनवायरनमेंट इतना गर्म नहीं होगा। अब अगर बात की जाए इनकम की, तो जब हम एक ही ज़मीन के अंदर इनपुट उसमें उतना ही दे रहे हैं लेकिन हम वहाँ से वेजिटेबल्स भी हासिल कर रहे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हासिल कर रहे हैं और ट्रीज़ भी हासिल कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट हमें ज़्यादा होगा। अब ये जो है वुड है, ये हमें सपोर्ट करती है हमारी छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ फर्नीचर की क्यों ना हो, उनमें से हम कोई लकड़ी का सामान क्यों ना बनाएं या उस लकड़ी में से हम पल्प हासिल करें। पल्प फैक्ट्रीज़ को ये ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। उसके अलावा मेडिसन के तौर पर भी काफ़ी जो है वो यूज़ होती हैं ट्रीज़। उसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं इस ट्रीज़ के। ये हमारे पेपर के लिए भी ट्री यूज़ हो सकती है। अब अगर बात की जाए फार्मर्स के हिसाब से, तो फार्मर को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। वो वहाँ से क्रॉप हासिल कर सकता है। अगर क्रॉप के इतने रेट अच्छे नहीं हैं तो वो वेजिटेबल वहाँ से यूज़ कर सकता है। वेजिटेबल्स बेचने के लिए उसके पास वो मार्केट में ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, या मिसाल के बाद वो ख़ुद भी अगर यूज़ करें तो बहुत हैं उसके लिए। अगर वो 2-3 एकड़ उसके पास है और उसी पे वो वेजिटेबल्स भी उगा रहा है साइड पे। उसके अलावा वो वुड यूज़ कर सकता है, चाहे वो जलाने के लिए हो चाहे वो बेचने के लिए, वो वहाँ से हासिल कर सकता है।